फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की जैक्सन को देखते हैं जो जिंदगी से थक चुकी है। वह पंखे से रस्सी बांधती है। उसके दिल में जीने की कोई चाह नहीं बची। अब वह रस्सी अपने गले में डालती है, लेकिन शायद उसकी किस्मत में मरना नहीं लिखा था। अचानक तार टूट जाता है और वह बच जाती है। उसकी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। इन्हीं दुखों की वजह से वह गहरे तनाव में चली गई है। उसके दिल का बोझ सुनने वाला कोई नहीं है। दृश्य बदलता है और एक आदमी सैम को दिखाया जाता है। आज वह काम से घर देर से पहुंचा। उसकी पत्नी उससे पूछती है, आज इतनी देर क्यों हुई, क्या बात है? सैम कहता है, दफ्तर में ज्यादा काम था इसलिए देर हो गई। इधर जैक्सन जमीन पर बैठकर रो रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्यों बच गई। थोड़ी देर बाद वह सैम को संदेश भेजती है। सैम अपने फोन में देखता है कि जैक्सन नाम की एक लड़की उसे संदेश भेज रही है और खुद को उसकी बेटी बता रही है। यह देखकर वह हैरान रह जाता है। पहले उसे लगता है कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब लड़की अपनी माँ का नाम बताती है तो सैम चौंक जाता है, क्योंकि वह नाम उसकी पहली पत्नी का था जिसे वह सालों पहले छोड़ चुका था। जैक्सन सैम से मिलने के लिए कहती है। सैम मान जाता है और अपनी पत्नी को जरूरी काम का बहाना बनाकर घर से निकल जाता है। दोनों पार्क में मिलने का तय करते हैं। जैक्सन पहले पहुंच जाती है। कुछ देर बाद सैम वहां आता है। वह उसे उदास और परेशान देखता है और उससे पूछता है, क्या तुम जैक्सन हो? वह हाँ कहती है। फिर सैम उसके पास बैठ जाता है और दोनों बात करने लगते हैं। जैक्सन उससे कहती है, हाँ मैं आपकी पहली पत्नी की बेटी हूँ। जब आपने दूसरी शादी की थी तब मेरी माँ गर्भवती थी, लेकिन जब तक वह आपको यह बात बता पाती तब तक आप दोनों अलग हो चुके थे। अब मेरा अपनी माँ से भी अच्छा संबंध नहीं है। वह मुझे छोड़कर अलग रहती है और मैं अकेली रह गई हूँ। सैम यह सब सुन रहा था, पर उसे इतनी जल्दी इन बातों पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी एक बेटी भी है। वह अंदर से घबरा गया, क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली है और शायद उसकी पत्नी जैक्सन को स्वीकार न करे। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे और कोई फैसला नहीं ले पा रहा था। कुछ देर बाद वह उठकर कहता है, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, फिर मिलेंगे, और वहां से जाने लगता है। तभी वे दोनों देखते हैं कि एक आदमी तेजी से उनकी ओर आ रहा है। उसने पैंट कोट पहन रखा है। उसका चेहरा अजीब सा लग रहा है। वह आगे बढ़ता है और पास खड़ी एक लड़की के सामने रुक जाता है। अचानक उसका मुंह बहुत बड़ा हो जाता है। वह उस लड़की का सिर अपने बड़े मुंह में डाल लेता है और पल भर में उसे निगल जाता है। फिर उसका मुंह दोबारा सामान्य हो जाता है। यह दृश्य देखकर सैम और जैक्सन घबरा जाते हैं। वह अजीब आदमी उनकी तरफ बढ़ने लगता है। डर के मारे दोनों भागते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और सीधे अपने घर लौट जाते हैं। जैक्सन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने सच में इतना बड़ा मुंह वाला अजीब आदमी देखा है। इसलिए वह उसके बारे में इंटरनेट पर खोजने लगती है, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। तभी अचानक उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। वह डर जाती है, फिर हिम्मत करके दरवाजा खोलती है। बाहर कोई नहीं होता। वह दरवाजा बंद करके जैसे ही पीछे मुड़ती है, वही बड़ा मुंह वाला आदमी अंदर खड़ा होता है। उसका मुंह फैल जाता है और वह उसे निगलने के लिए आगे बढ़ता है। जैक्सन घबरा कर पास पड़ी लोहे की छड़ उठाती है और उसके मुंह पर जोर से मारती है। फिर उसे धक्का देकर भागती है और सीधा सैम के घर पहुंच जाती है। घर के अंदर अंधेरा था। वह सैम से कहती है, अब वह हमारे पीछे पड़ गया है। आज वह मेरे घर आया था। वह हमें भी निगल जाएगा, इसलिए हमें तुरंत यहाँ से भागना होगा। आप मेरे साथ चलिए। लेकिन सैम उसके साथ जाने से मना कर देता है। तभी उसकी पत्नी को शक होता है कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जैक्सन कहती है, आंटी यह मेरे पापा हैं और मैं इनकी बेटी हूँ। पर सैम की पत्नी उसकी बात नहीं मानती। तभी उसे बाहर किसी की आहट महसूस होती है। वह पर्दा हटाकर देखती है। वही आदमी उनके घर की ओर बढ़ रहा है। यह देखकर जैक्सन कहती है, यही वह बड़ा मुंह वाला आदमी है। हमें अभी निकलना होगा। लेकिन वे नहीं मानते तो गुस्से में वह चाकू दिखाकर उन्हें धमकाने लगती है। सैम की पत्नी डर जाती है और अपने पति को जैक्सन के साथ जाने देती है। जैक्सन अपने पापा के साथ घर से निकल जाती है। रास्ते में वह सैम से कहती है कि हमें अपने एक दोस्त के पास जाना होगा, क्योंकि उसे ऐसे अजीब लोगों के बारे में बहुत कुछ पता है। वह हमारी मदद कर सकता है। उधर सैम की पत्नी परेशान होकर उसे कॉल करती है, लेकिन सैम फोन नहीं उठाता, बल्कि अपनी लोकेशन भेज देता है ताकि अगर पत्नी को आना हो तो वह लोकेशन से पता कर ले। थोड़ी देर में सैम और जैक्सन अपने दोस्त के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां एक पार्टी चल रही थी। सब लोग नशे में थे। उसका दोस्त भी थोड़ा नशे में था। जैक्सन अपने दोस्त को उस बड़े मुंह वाले आदमी के बारे में बताती है और उसे एक नाम देती है, चॉम्पी। वह उसे बाहर ले जाती है और गाड़ी में बिठाकर साथ ले चलती है। रास्ते में वह कहती है, हमें तुमसे एक मैजिक सर्कल बनवाना है ताकि चॉम्पी उस घेरे को पार न कर सके और हम
हम पर कोई खतरा ना आए। इसी बीच वे वही गुलाबी जैकेट वाली लड़की देखते हैं जिसे चॉम्पी ने पार्क में निगल लिया था। जैक्सन गाड़ी रोकती है और उस घबराई हुई लड़की के पास जाती है और पूछती है, उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था? वह आदमी तुम्हें कैसे निगल गया और तुम कैसे बाहर आई? लेकिन वह लड़की ठीक से जवाब नहीं देती। अब जैक्सन और सैम फिर से चॉम्पी को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। वे घबरा जाते हैं और इस बार उस लड़की को भी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब तीनों मिलकर चॉम्पी से बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अगला हमला कब और कहाँ होगा। वे फिर से जैक्सन के दोस्त के घर लौटते हैं। अंदर आते ही सैम जैक्सन से बात करने जाता है, लेकिन वे देखते हैं कि वह ड्रग्स ले रही है। सैम गुस्से में आ जाता है और जैक्सन के हाथ से ड्रग्स का पैकेट लेकर फेंक देता है। जैक्सन सैम से कहती है, पापा आपको नहीं पता कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। मैं डिप्रेशन की शिकार हूँ, इसलिए मैं ये सब करती हूँ। सैम यह सुनकर दुखी हो जाता है। जैक्सन का दोस्त लड़की से कहता है कि वह गाड़ी से बाहर आए, लेकिन वह डर की वजह से बाहर आने से मना कर देती है। तब सैम प्यार से उसे गाड़ी से बाहर निकालता है और अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर ले जाता है। जैक्सन को एक किताब मिलती है जिसमें दूसरे संसार के अजीब जीवों और राक्षसों की जानकारी है। जैक्सन जब किताब लेकर कमरे से बाहर आती है तो वह देखती है कि सैम जमीन पर बेहोश पड़ा है और वह लड़की उसके पास अजीब हालत में बैठी है। जैक्सन को देखते ही वह वहाँ से भाग जाती है। यह देखकर जैक्सन भी हैरान हो जाती है। वह जल्दी से सैम के पास जाती है और उसे जगाती है। सैम होश में आते ही जैक्सन से कहता है, मुझे लग रहा था कोई मुझे काटने की कोशिश कर रहा था। जैक्सन फिर से किताब देखने लगती है और आखिरकार उसे पता चलता है कि यह वही राक्षस है जो लोगों को खा जाता है। अब वह देखती है कि सैम का एक पैर छोटे बच्चे जैसा हो गया है। यह देखकर वह हैरान और चिंतित हो जाती है। सैम की स्थिति देखकर जैक्सन उसके ध्यान को उसके पैर से हटाने के लिए उसके पास बातें करने लगती है ताकि वह शांत हो सके। फिर सैम कहता है, मैंने अपनी पत्नी को बुलाया है और उसे यहाँ आने को कहा है ताकि वह हमारी मदद कर सके और इस अजीब परिस्थिति का समाधान हो सके। जैक्सन ये सुनकर बुरी लगती है और अब वह अपने पापा से नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसने बाहर किसी की आवाज सुनी। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ चॉम्पी जो अब उनकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इस बार जैक्सन डरती नहीं है बल्कि हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश करती है। सैम चॉम्पी से पूछता है, तुम्हें क्या समस्या है? क्यों उस छोटी लड़की ने मुझे काटने की कोशिश की और मेरे पैर को ऐसा क्यों बनाया? जैक्सन भी पूछती है कि तुम हमारे पीछे क्यों हो? तुम्हें आखिर तुम क्या चाहते हो? तब चॉम्पी बैठता है और फिर से अपना बड़ा मुंह खोलता है। हाथों और इशारों से बताता है कि मेरे मुंह में आओ, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिलेगा। डर की वजह से जैक्सन अपना सिर चॉम्पी के मुंह में डाल देती है। फिर वह सैम से कहता है कि तुम भी मेरे अंदर आओ। सैम भी बड़े मुंह के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वह देखता है कि मुंह के साथ उसका पेट भी बड़ा और अलग तरह का है, जहां लोग चॉम्पी की आवाज सुन सकते हैं और वह उनका स्वागत करता है। चॉम्पी उन्हें बताता है कि मैं यहाँ वास्तव में एक शैतान को पकड़ने आया हूँ और वह लड़की जिसे तुमने देखा, जिसे मैंने निगल लिया, वह शैतान उसी लड़की के अंदर है। वह शैतान लोगों को काटता है और उन्हें उसी जैसी बना देता है। उसने सैम पर भी हमला किया जब उसका पैर छोटे बच्चे जैसा हो गया। अगर हम उस शैतान की तलाश नहीं खत्म करेंगे तो सैम बिल्कुल उस छोटी लड़की की तरह बन जाएगा, मतलब उसका क्लोन बन जाएगा। अब दोनों को पूरी बात समझ में आती है कि चॉम्पी ने पार्क में उस लड़की को क्यों निगल लिया था। उस लड़की के अंदर शैतान उसका क्लोन बनाएगा और लोगों को काट कर उसी जैसी बना देगा और अब यह शैतान हर किसी के अंदर होगा और उसकी पूरी सेना बन जाएगी। इसके बाद चॉम्पी उन्हें अपने मुंह से बाहर निकाल देता है और वे खुश होते हैं कि शुक्र है उसने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। वह उन्हें और बाकी लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन उन्हें उसकी मंशा समझ में नहीं आई थी। चॉम्पी जाने वाला था, तभी सैम की पत्नी गाड़ी लेकर आती है और उसे चॉम्पी पर रख देती है। वह पूरी तरह कुचला जाता है और खुले मुंह के साथ मर जाता है। यह देखकर जैक्सन दुखी हो जाती है और उसके मृत शरीर के पास बैठ जाती है और कहती है, चॉम्पी हमारी मदद करना चाहता था, लेकिन अब वह मर गया। अब हम क्या करेंगे? फिर सैम की पत्नी कहती है, चलो पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन जैक्सन और सैम इससे मना कर देते हैं क्योंकि वे किसी नए खतरे को आमंत्रित नहीं करना चाहते। इसके बाद वे चॉम्पी के मृत शरीर को सैम के दोस्त की कार के ट्रंक में रख देते हैं ताकि उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। होटल आते ही जैक्सन सैम से कहती है, पापा आप अपनी पत्नी से इतना डरते हैं, क्या आप उसके गुलाम हैं? यह सुनकर सैम बुरा महसूस करता है और जैक्सन से कहता है, अभी इसके बारे में बात करने का समय नहीं है। हमें उस लड़की को ढूंढना होगा और प्यार से उससे बात करनी होगी। उसे समझाना होगा कि लोगों को काटकर और उनके क्लोन बनाकर वह गलत कर रही है। लेकिन जैक्सन को यह विचार पसंद नहीं आता। वह कहती है, पापा आप क्या सोचते हैं? वह हमें प्यार से सुनेगी। हमें वह करना होगा जो करना है। हमें उस लड़की को मारना होगा ताकि शैतान भी खत्म हो जाए। अब वह लड़की दूसरी लड़की के पास जाती है और उसकी मदद मांगती है ताकि वह भी उसे काट सके और खुद जैसी बना सके। वे गाड़ी में बैठकर उस लड़की से बात करने के लिए निकलते हैं। रास्ते में सैम कहता है, मुझे अपने पैर की वजह से महसूस हो रहा है कि वह लड़की आसपास है। इस बीच जैक्सन उस लड़की को देखती है जिसके साथ दो और लड़कियां होती
होती हैं जो असल में उसके क्लोन होती हैं। यह देखकर जैक्सन गाड़ी से उतर जाती है और तीनों लड़कियां वहां से भागने लगती हैं। फिर जैक्सन सैम की पत्नी की मदद से उनमें से एक को पकड़ती है और उसे गाड़ी में डालने की कोशिश करती है, लेकिन एक आदमी यह देख लेता है और सोचता है कि वे लड़की का अपहरण कर रहे हैं। वह अपना मोबाइल निकालता है और पुलिस को कॉल करने लगता है। जैक्सन तुरंत उस पर हमला करती है और उसे बहुत मारती है। इस वजह से वह आदमी वहां से भाग जाता है। वे गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं क्योंकि उन्होंने उस लड़की को ट्रंक में बंद कर दिया था ताकि वह सुरक्षित रहे, और उनका अगला कदम तय करने के लिए वे जल्दी से वहां से चले जाते हैं। वे जैक्सन के घर आते हैं और कठिनाई से उस बच्चे को गाड़ी से निकालकर घर के अंदर ले जाते हैं और उसे कुर्सी से बांध देते हैं। अब जैक्सन अपने दोस्त को कॉल करती है और कहती है, हमने चॉम्पी के मृत शरीर को तुम्हारे घर में छोड़ दिया है, जल्दी इसे लेकर यहाँ आओ। कुछ समय बाद जैक्सन घर से बाहर झांकती है और देखती है कि उस लड़की के कई क्लोन उनके घर की ओर आ रहे हैं। जैक्सन सबको बताती है, हमें इस लड़की को सताना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि जब उसे सताया जाएगा तो अन्य क्लोन भी दर्द महसूस करेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। सैम यह करने से मना करता है। बाहर सभी क्लोन घर के करीब आ चुके हैं। वे हर खिड़की खोलकर अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैक्सन का दोस्त भी बाहर आया, लेकिन वह कार से बाहर नहीं आ सका क्योंकि उसके चारों ओर क्लोन थे। अब मुझे क्या करना होगा? उसने जवाब दिया, हमारे लिए एक मैजिक सर्कल बना दो ताकि क्लोन हमें नुकसान न पहुंचा सके। दोस्त कहता है, मुझे मैजिक सर्कल बनाना नहीं आता, मैं जादूगर नहीं हूँ। सैम देखता है कि कुछ क्लोन उसकी पत्नी को पकड़कर उस पर हमला कर रहे हैं और उसके ऊपर बैठ गए हैं। सैम भी उन क्लोन से लड़ता है, उन्हें मारता है और अपनी पत्नी को बचाकर वहां से भागता है। अब जैक्सन घर से बाहर आती है और जो क्लोन उसके रास्ते में खड़े हैं उन्हें धक्का देकर हटा देती है और अपने दोस्त से कहती है, जल्दी कार का ट्रंक खोलो। जैसे ही वह ट्रंक खोलता है, जैक्सन एक क्लोन को पकड़ती है और उसे चॉम्पी के मुंह में डाल देती है, लेकिन फिर एक और क्लोन जैक्सन को पकड़ लेता है और उसे चॉम्पी के मुंह में फेंक देता है। सैम और उसकी पत्नी एक जगह बैठी थीं। सैम देखता है कि उसकी पत्नी का हाथ भी छोटे बच्चे जैसा बन गया है। इससे दोनों चिंतित हो जाते हैं और क्लोन जोर से उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। अब जब जैक्सन चॉम्पी के पेट में जाती है, वह असली लड़की से बात करने लगती है। लड़की रोते हुए बताती है कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मेरे अंदर का शैतान सबको काट रहा है और उन्हें मेरी तरह बना रहा है। उसने मेरे माता पिता को मेरे माध्यम से काटा है। बाद में उसने कई लोगों को काटा जो अब मेरी तरह हो गए हैं। उसने मुझे अपने कब्जे में कर लिया और मैंने नियंत्रण खो दिया और तुम्हें नुकसान पहुंचाया। जैक्सन लड़की को बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन वह नहीं जाती। उसे देखकर जैक्सन को उस लड़की पर दया आती है और वह अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला करती है और कहती है, तुम वह शैतान मेरे अंदर भेज दो, मैं पूरी कोशिश करूंगी उस शैतान से लड़ने की। यह कहते हुए वह लड़की को गले लगाती है और उसके अंदर का शैतान जैक्सन में चला जाता है। जैसे ही यह होता है, अब जो सभी क्लोन बच्चे जैसी दिखती थीं, वे जैक्सन जैसी दिखने लगती हैं। जैक्सन होश में आती है, वह शैतान से लड़ती है और उन सभी क्लोन को चॉम्पी के पेट में डालने के लिए मजबूर करती है। अब जब सभी क्लोन चॉम्पी के मुंह से पेट में जाते हैं, वे सब अपने असली रूप में लौट आते हैं। इसी समय जैक्सन अंदर के शैतान से भी लड़ रही थी। अब सैम भी उसके पेट में आता है और अपनी बेटी जैक्सन की मदद करता है ताकि वे मिलकर शैतान से लड़ सकें और घर और दुनिया को उस खतरनाक शैतान से बचा सकें। अब वे दोनों मिलकर शैतान पर बहुत जोर डालते हैं और उसे जैक्सन के शरीर से बाहर निकाल देते हैं। शैतान इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले उसने बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया, जिससे अब पिता और बेटी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। इस बीच सैम की पत्नी और जैक्सन का दोस्त रस्सी की मदद से रास्ता बनाते हैं और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालते हैं। वे एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं और वह लड़की जिससे शैतान हमेशा के लिए चला गया था, वह भी अपने माता पिता को उनके असली रूप में देखकर खुश होती है। इसी समय सैम कहता है, जैक्सन मेरी बेटी मुझे माफ कर दो, मैं इतने सालों तक तुमसे दूर रहा और तुम्हारे बारे में पता भी नहीं चला। मैं तुम्हारे डिप्रेशन का कारण हूँ, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मैं भविष्य में तुम्हारी देखभाल करूंगा। यह कहते हुए वह भावुक हो जाता है और जैक्सन को गले लगा लेता है। जैक्सन भी अपने पिता के प्यार को देखकर रोती है। अब उसकी पत्नी ने भी जैक्सन को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया और इस तरह उनका परिवार पूरा हो गया। यह फिल्म का सुखद अंत है।